प्रतीक से बुला रहे हैं, थोड़ा अर्जेंट है। सुहानी कर पाएगी ना दीप्ति? आई थिंक सो अश्विन। बस एक बार कॉल रिकॉर्ड्स और वो फोन लिस्ट मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि प्रबोध ने शुभम टूर्स एंड ट्रेवल्स को कॉल्स किए हैं कि नहीं। अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी, चिराग ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। वो पुलिस के लिए काम कर रहा है ना पार्ट टाइम, तो हमारे मामले में पुलिस इंस्पेक्टर साहब से बात करेगा। Oh, that's great. तेरी बातों से तो पक्का लग रहा है कि तेरे भाई को किसी ने फंसाया है। वो ट्रेवल एजेंसी, क्या नाम पता है उसका? शुभम टूर्स एंड ट्रेवल्स। अगर उसकी बैंक डिटेल निकाले तो 2 मिनट में पता लग सकता है कि मालदीव की टिकट्स का पेमेंट किसने किया था। कार्ड से या बैंक ट्रांजैक्शन किया हो तो बहुत ही आसान होगा। तो निकलवाइए ना सर। उसके लिए पुलिस कंप्लेंट चाहिए चिराग। ऐसे ही किसी की पर्सनल रिकॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हाँ तो आप लिख लो ना मेरा कंप्लेंट, प्लीज सर। तेरा भाई फंसा है इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं है चिराग। पता है सर, लेकिन एकदम जेन्युइन केस है, भरोसा रखिए सर प्लीज। ये लो, इस पे डिटेल लिखवाओ, तेरे भाई की साइन भी लगेगी। ओके सर, थैंक यू। मैम, ये प्रबोध सर के केबिन की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल की लिस्ट है। वाह सुहानी, ब्रिलियंट, थैंक्स टू विलेनिया। और ये पूरे ऑफिस की पिछले 2 हफ्तों की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स की लिस्ट है। आई थॉट शायद आप लोगों को काम लगेगी। थैंक यू सो मच सुहानी। मैम, ऑफिस में सबको लगता है कि आप लोग निर्दोष हैं, इतनी हेल्प तो बनती है। थैंक्स अगेन। दीप्ति पेन। प्रबोध के कैबिन से शुभम टूर्स एंड ट्रेवल्स जितने कॉल्स गए पहले उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। अश्विन, जिस दिन तुम सक्सेना से मिले थे उसके पहले के 8-10 दिन के कॉल्स की डेट्स अलग से मार्क कर। हम चिराग को भेजते हैं, शायद पुलिस को पूछताछ में काम आए। यू आर राइट। डन। परफेक्ट। सर, मेरे भाई ने प्रबोध भारद्वाज के कॉल रिकॉर्ड्स भेजे, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। भेजो जल्दी। डीसीपी आठवले सर से कनेक्ट कीजिए। सर, सीडीआर लिस्ट की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कुछ बात करनी है। हो सर, मेरी डिटेल्स पाठो तो। ये ले मम्मी। तू यहाँ पर क्या कर रही है रे? ट्यूशन क्यों नहीं गई? ये मम्मी तू तो डरा ही देती है यार, आज के दिन तो ऑफ होता है ना। अरे ये माड़ी रे, ये साइबर स्पेस, डिफेमेशन, स्टॉकिंग, इसके चक्कर में ना मैं गोल गोल फंस गई। चल ये ले, अब तेरी मस्त कड़क मीठी मीठी काठियावाड़ी चाय। क्या बात है राशि, आज तो तू अपनी मम्मी पे बहुत मेहरबान है। हस्तवाड़ी, इतना तो बनता ही है ना। तूने सबको रुला जो दिया इलोक्यूशन में। हाँ, लेकिन जिसको रुलाना था वो तो दांत फाड़ फाड़ के हंस के घूम रहा है यहाँ वहाँ। कौन? क्या पूछ रहा है? मस्त चाय बनाई राशि, वाह। मम्मी, जब तूने स्कूल में कहा ना कि कुछ लोगों से हमें ये भी सीख मिलती कि क्या नहीं करना चाहिए, बस मैं तभी समझ गई थी कि तू पक्का बापोद्रा काका के बारे में बोल रही है। वो लाइन बापोद्रा के लिए नहीं, तेरे बाप के लिए थी राशि। पड़ोस की शहरी में वो हिमांशु मेहता है ना, उसकी बेटी है। क्या नाम है उसका? नैना। क्या उसका क्या? वो 9 साल की है तो? और अपना अश्विन 10 साल का है। ₹100 ले देके दोनों का रिश्ता करवा देते हैं, अश्विन का भविष्य सेट हो जाएगा। क्या?
हिमांशु मेहता का बहुत बड़ा कारोबार है मुंबई में, सीमेंट का। रिश्ता होते ही मैं उसका पार्टनर बन जाऊंगा और अश्विन बड़ा होते ही पार्टनरशिप उसकी। उसकी बीवी तेरी सहेली है ना, रिश्ते की बात छेड़ना। मगज खास चढ़वा गયું છે તમારું? अरे अश्विन बच्चा है, अपनी चड्डी ठीक से पहन नहीं सकता, उसकी शादी करवाने चले। ये उम्र है दोनों की शादी करने की। रिश्ता करना है, शादी नहीं। जिम्मेदारी बनती है अच्छा रिश्ता ढूंढने की, उसका भविष्य सेट करने की। मेरा बाप मेरे लिए कुछ करके नहीं गया, तेरे जैसे का हाथ थमा गया मेरे हाथ में। ना कोई आवड़त, ना जायदाद, ना दहेज। मैं तो अपने अश्विन के बारे में सोचूं कम से कम। मास्टर ने तेरी अक्ल गई है, अनपढ़ कहीं की। एक बात कान खोलकर सुन लो, अश्विन बड़ा होकर खुद तय करेगा कि उसको किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी। मेरे जैसी बंदी गाय की जिंदगी नहीं जिएगा मेरा बेटा। भाई नहीं, बढ़त बुद्धि है तू, बढ़त बुद्धि। पुष्पा, मेरी जिंदगी की पनौती है तू, पनौती। अब बच्चों की जिंदगी सड़ाएगी। जब तक तू मेरी जिंदगी में है ना, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मम्मी, तूने वो नाना जी की जो कविता सुनाई थी ना, वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा, हमें ऐसा पाठ पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं ना। Sometimes I really miss पापा। काश वो होते। मनीष अंकल के यहाँ इतने दिन रही मैं, तब मुझे समझ आया पिता की अहमियत क्या होती है। मम्मी, मम्मी इधर देख, तूने हमारे लिए बहुत किया है। तेरे सैक्रिफाइसेस को अंडरमाइन नहीं कर रही मैं, पर इस कमी को तू भी कैसे पूरा करती। राहुनी अकेली भी बहुत अच्छी लगती है, पर अगर उसके साथ वैनिला आइसक्रीम हो ना, तो 4 चांद लग जाते हैं। तो समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्ही जरा 2 मिनिटांसाठी बाहेर जावा। अब तुझसे जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना, और एक ही बार पूछूंगा, उसके बाद मैं नहीं ये बोलेगा। मालदीव्स की टिकट और होटल की बुकिंग तुझसे किसने करवाई थी? सर मैंने बताया था कि फोन पर बुकिंग हुई थी और अश्विन पटेल नाम बताया था उसने अपना। ये डंडा थोड़ा छोटा है, क्या तुम्हारा डंडा दिखाओ। ये ठीक है, लगता है ना अच्छे से? जी सर, बहुत जोर से लगता है। मैं सच कह रहा हूँ सर, अश्विन पटेल ने ही कॉल किया था और कॉलर आईडी पर उसका ही नाम आया था सर। तो क्या अश्विन पटेल के फोन से कोई दूसरा बात नहीं कर सकता? सच बता दे, तुझे सजा से बचा लूंगा। सच ही बोल रहा हूँ सर। अच्छा ये बता, पेमेंट कैसे लिया था? कैश, कार्ड या ऑनलाइन? सर हम लोग कैश में तो डील ही नहीं करते, पूरा पेमेंट डिजिटल, ऑनलाइन। मालदीव की टिकट का पेमेंट कैसे आया था, उसकी डिटेल दे। वो तो मेरे पास नहीं है। आजकल के डिजिटल जमाने में कोई अगर ये बोले कि मेरे पास डिटेल नहीं है तो कोई सुन लेगा क्या? सर मैं चेक करता हूँ सर। मैं डायरी के ले 83245672। ये आपका अकाउंट नंबर है? हेलो साइबर सेल, मैं इंस्पेक्टर भावुक बोल रहा हूँ। मैं आपको एक अकाउंट नंबर देता हूँ, मुझे अर्जेंटली प्लीज उसकी डिटेल निकाल के दीजिए। बैंक का नाम TBI बैंक, अकाउंट नंबर 83245672। धीरे से जाना बगियन में,
रे भंवरा धीरे से जाना बगियन में डेंग डेंग डेंग। ये सुस्ती ना, तेरा वर देख लेगा ना तो दोबारा मुझ पे केस ठोक देगा। ये देख, तुझे दूध वाले सेवैया पसंद है ना, तेरे लिए लाई हूँ। सुस्ती ना, थैंक यू। ले झापट। ये क्या हुआ पुष्पा? क्या हो गया? हाँ ना टेस्टी है। तू क्या डालती है इसमें? पागल कहीं की, क्या डालती है इसमें? प्यार। तुझे पता है आजकल ना मेरा लाभ चौगाड़िया चालू है। अरे मेरे घर का शेर घायल है, दहाड़ना बंद। सेवैया ना मैं तेरे लिए लेके आ रही थी, उनको पता था फिर भी कुछ नहीं बोले। और मैं कम थोड़ी ना हूँ, मैं जानबूझ के उनका रिएक्शन देखने के लिए ना ऐसे उनके आगे से चल के गई। चिढ़ाती है रे उसको। ये सब तूने उनको छुड़ाया ना, उसका असर है। और वैसे भी वो तो दामिनी मेरा तक पहुंच गई ना, उस बात का तो उनको झटका ही लग गया है। बस तो अभी कुछ दिन ना ऐसे डर के रहेंगे, उसके बाद फिर से वही मेरा लाभ चौगाड़िया खत्म और केड़े केड़े चौगाड़िया चालू। मीन्स के बैक टू नॉर्मल। हाँ ये चीज। पता नहीं रे, सबको तेरे साथ जमता है, इनको ही क्या प्रॉब्लम है? होगा कुछ पिछले जन्म का रे। छोड़ ना, तू क्यों दिल पे लेती है? और वैसे भी अगर तेरा वर मुझे नहीं ललकारता ना तो पता कैसे चलता कि मुझ में इतनी हिम्मत है। सच्ची बात है। बापा कुछ करो इस बापूतरा का, या तो इसका पेट ठीक करो या दिमाग। थैंक यू सावंत साहब। अकाउंट डिटेल मिल गई है। ये बैंक अकाउंट किसी रश्मि के नाम पर है, जॉइंट अकाउंट है, और दूसरा नाम प्रबोध भारद्वाज का है। क्या बात है इंस्पेक्टर? आई एम मिसेस रॉय, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये देखिए मैम, इट्स ओपन एंड शट केस मिसेस रॉय। हमारी छानबीन से साफ पता चलता है कि यह पूरा खेल प्रबोध भारद्वाज का ही था। वैसे हम अश्विन और दीप्ति की कंप्लेंट पर उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने ऑलरेडी हमारी काफी मदद की है, एंड ऑफ कोर्स अश्विन दीप्ति की भी। लेकिन इस मैटर को हम इंटरनली हैंडल करना चाहेंगे। ओके मिसेस रॉय, एज यू से। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड लक अश्विन, गुड लक दीप्ति। थैंक यू। अश्विन दीप्ति, मैं मैनेजमेंट से इमीडिएटली बात करूंगी। प्रबोध भारद्वाज पे एक्शन जरूर लिया जाएगा, और आप दोनों के साथ जो भी हुआ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी सर, सॉरी मैम। बैक टू वर्क एवरीवन। मम्मी ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब चिराग की वजह से। इस बार लुच्ची लोमड़ी ने चौके पे चौके मार दिए। सोनल बहन देखो, पहले पार्ट टाइम जॉब ले लिया और फिर ये अश्विन और दीप्ति के लिए जुगाड़ कर दिया। बिल्कुल पुष्पा बेन पे गया है, जुगाड़ू नंबर 1। वो तो है। एक्चुअली जॉब वेल डन बाय चिराग, लेकिन वो है कहाँ? कॉलेज गया है, कोई जरूरी सबमिशन थी ना इसलिए। ओके चलो चलो, हाल हाल। ऑफिस वाले अपने काम धंधे पर लग गए, हमें भी तो लगना है कि नहीं? अश्विनी तू चिराग से बात कर लेना, उसे बोलना कि सब अच्छे से हो गया। और बोल देना तुझे जो बोलना। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चला बाय। चलो बाय। उसे इस महीने से कंपनी को प्रिंटेड इनवॉइस चाहिए। वो क्या? आप जो हाथ से हिसाब लिख कर भेजती हैं
वो नहीं चलेगा, बिल चाहिए प्रिंटेड। अरे ये तो वही है जो बाबू ने मांगा था, प्रिंटेड बिल। 10वीं में ये सब भी सिखाते हैं क्या? अरे वाह, 10वीं में ये सब भी सिखाते हैं। किसी ने अपने डे टू डे लाइफ में ऐसा इनवॉइस देखा है? पुष्पा जी, आपको जीएसटी के बारे में पता है? खास करके एसजीएसटी और सीजीएसटी? टीचर, सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में मैंने सुना है, पर उसका मतलब नहीं पता है मुझे। राशि, तुम बता सकती हो? यस मैम, CGST is Central Goods and Service Tax. SGST is States Goods and Service Tax. वेरी नाइस राशि, अब इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हो? यस मैम, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम होटल में जाते हैं और हमें बिल आता है, उसमें 2.5% SGST और 2.5% CGST चार्ज किया होता है। एंड ऑल्सो बिल में GSTIN भी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। वेरी गुड राशि। अब बताओ, जीएसटी नंबर में जो शुरुआत में 27 नंबर होता है वो क्या दर्शाता है? 27 इज कोड ऑफ महाराष्ट्र। वेरी नाइस राशि, आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन मैं तो ये चैप्टर आज पढ़ा रही हूँ, तुमने घर पे स्टडी किया था? एक्चुअली मैम, ये क्लासेस में हो चुका है पहले। लगा ही, सारे बच्चे क्लासेस जाके स्कूल में आकर शो ऑफ करते हैं। बट नाइस राशि, आई एम इम्प्रेस्ड। यू आर इम्प्रूविंग, आई एम हैप्पी फॉर यू। सिट डाउन राशि। थैंक यू मैम। सब कुछ साफ है मिस्टर भारद्वाज। आपके पास सिर्फ एक मौका है, या आप कन्फेस कीजिए या अपनी बात रखिए। आई एम सॉरी मैम, बहुत ऑफेंड हो गया था मैं इन दोनों के बर्ताव से। तो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया, तो प्लीज फॉरगिव मी। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। मिस्टर भारद्वाज, कॉलीग्स के बीच अगर कंपटीशन हेल्दी हो तो उससे सबको फायदा होता है, लेकिन जो आपने किया वो क्रिमिनल एक्टिविटी थी। आपकी वजह से ना सिर्फ दो एम्प्लॉयज का करियर खराब हुआ, उनकी रेपुटेशन के साथ साथ कंपनी की प्रेस्टीज पर भी दाग लगा। आपकी इस गिरी हुई हरकत की वजह से ना सिर्फ अश्विन दीप्ति, कंपनी भी आपको कोर्ट लेके जा सकती है। मैम प्लीज, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। आई एम सॉरी मैम। मैं अश्विन दीप्ति से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पे लीगल एक्शन ना ले, ताकि कंपनी की भी ज्यादा बदनामी ना हो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। लेकिन कंपनी आपको टर्मिनेट करती है विद इमीडिएट इफेक्ट। मैम प्लीज प्लीज मैम प्लीज, ये मेरी पहली गलती है, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना। आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे, उतना ही काफी है मिस्टर भारद्वाज। प्लीज लीव। अश्विन दीप्ति, बिना किसी गलती के आप दोनों को इतना कुछ सहना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे पर्सनली माफी मांगती हूँ। कंपनी की तरफ से आप दोनों को कॉम्पेंसेट भी किया जाएगा और आपको हायर पोजीशन पे प्रमोट भी किया जाएगा। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। क्या धड़ाधड़ जवाब दिया तूने राशि। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने 10th पास कर लिया। वाह, कितना कुछ आता है तुझे रे। थैंक्स टू ओपेरा कोचिंग क्लासेस मम्मी, क्या सिखाते हैं वो लोग। अच्छा, या सुनना, मेरे टिफिन सर्विस में ना मेरा ऐसे इनवॉइस तू बनाना। मैं क्यों बाहर वाले से मदद लूं जब मेरी बेटी को इतना कुछ आता है। और कोचिंग क्लास में जो भी कुछ सीखे ना, सीधा आकर मुझे सिखाने का। ओके ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।
शाबाश। थैंक यू तो मैं तुझे बोलती हूँ मम्मी, ओपेरा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कराने के लिए। पैसों का जुगाड़ तूने कैसे किया था ना, याद है मुझे, तो बोल। थैंक यू। थैंक यू। जा रे थैंक्स वाली। अश्विनी, हाँ अश्विनी बोल। हाँ શું વાત કરે છે? વાહ વાહ, ये बढ़िया। अरे तू फिक्र मत कर, हम लोग ना घर पहुंचकर कपड़े बदल कर पहुंच जाएंगे। अरे तू टेंशन मत ले, तुझसे पहले पहुंच जाएंगे हम। फोन रख। क्या रे भाई, रिक्शा क्यों रोक दी? डाचा क्या देख रहा है हमारा, किक मार रहा है, जल्दी घर पहुंचना है हमें। ए, अश्विन और दीप्ति को नौकरी पे वापस ले लिया और ऊपर से वो कॉम्पनसेशन भी दिया और प्रमोशन भी। थैंक गॉड, चिराग ने तो कमाल कर दिया मम्मी। बिल्कुल। वैसे कपड़े चेंज करके जल्दी से जाना कहाँ है? दीप्ति के घर, वो दोनों वहीं पहुंच रहे हैं। अरे वाह रे वाह रे, किशोर दा का गाना लगा दे ऐसी बात पे भाई।